गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के शॉर्ट वीडियो में सिविल स्टैप एक अनाउंसमेंट कर रहा है कि किस तरह से आप अपनी एचएएस प्रिपरेशन को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर सकते हो, क्योंकि हम देखते हैं कि हिमाचल में अधिकतर जो विद्यार्थी हैं वो सेल्फ स्टडी मेथड से अपनी एचएएस प्रिपरेशन को परस्यू करते हैं। तो इस साल जैसे प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन भी था, तो सेल्फ स्टडी में एक बहुत बड़ा जो हम लोग गलती करते हैं, और जनरली मैं देख रहा हूँ ये बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है हिमाचल के अंदर, कि हम लोग प्रीलिम्स को पहले तैयार करते हैं, फिर हम सोचते हैं कि किसी दिन प्रीलिम्स हमारा क्वालिफाई होगा, अच्छा होगा, फिर हम मेंस को तैयार करेंगे या अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को तैयार करेंगे। तो इस बेसिक अप्रोच में कई सारे फ्लॉज हमें देखने को मिलते हैं। पहला फ्लॉ है कि प्रीलिम्स निकलने में अपने आप में अब जिस तरह का कंपटीशन का लेवल है, जैसे इस साल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन वाज रिलेटिवली इजी। अगर किसी ने अच्छी तैयारी करी हो तो उसको पता है कि ये पेपर अच्छा है, आसान ये पेपर है। अब आसान की परिभाषा क्या है कि तैयारी के स्टैंडर्ड पे डिपेंड करेगा कि आपको पेपर आसान लगेगा या मुश्किल। तो अगर 300 350 बच्चों को ही प्रीलिम्स में सेलेक्ट करना है और 16,000 अभ्यर्थियों ने इस बार पेपर को दिया है, तो अगर आप इसमें से 10% भी बच्चा ऐसा हो जो थोड़ा अच्छा तैयार करता हो, तो 16 में से 350 बच्चे इस पेपर को क्वालिफाई करेंगे, तो 1600 बच्चों को ये पेपर आसान ही लगा होगा। ऑल्दो उनमें से बहुत सारे बच्चे होंगे जो बहुत नियरली इस कट ऑफ को मिस भी करेंगे। तो इन जनरल अगर जो हमारी रीडिंग है पिछले कुछ वर्षों में पेपर को देखते हुए और बाकी आसपास के नेबरिंग स्टेट और यूपीएससी के स्टैंडर्ड को देखते हुए, तो पेपर वॉज इजी। कई लेवल पे लोगों को पेपर टफ लगा। फैक्चुअल को कहते हैं कि जी डेट्स बहुत ज्यादा पूछी गई हैं। जब हम मेंस को, तो जो मैंने ये बात जोड़ी है, अगर हम मेंस को तैयार करते हैं तो मेंस में काफी सटीकता से चीजों को याद किया जाता है। सटीकता का मतलब क्या है? मेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम लोग काफी बताते भी है कि डेटा बहुत चाहिए हमें आंसर राइटिंग में डालने के लिए। तो जब डेटा चाहिए, डेटा का मतलब क्या है? मान लीजिए कोई स्कीम, इस बार जैसे सवाल किस नेचर के थे, एनवायरमेंट की अलग अलग स्कीम्स हैं और उन स्कीम्स को बोला गया है कि उनको किस क्रोनोलॉजी में ये लॉन्च हुई है उसके अनुसार आप लगाइए। तो कई विद्यार्थियों का ऐसा मानना है कि ये तो बहुत ज्यादा फैक्ट्स है। ये फैक्ट्स आपको अदरवाइज जब आप मेंस को पढ़ते हैं तो आप सारे एक्ट्स, लेजिस्लेचर और पॉलिसीज को डेट वाइज याद करते हो कि सन 2007 में कौन सी रिलीज हुई थी, 2010 में कौन सी रिलीज हुई थी, 1972 के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था। तो ये सारी डेट्स हमें अदरवाइज मेंस में पढ़ने ही है। तो प्रीलिम्स के बहुत सारे सवाल ऐसे भी सॉल्व, बहुत सारों की संख्या कितनी है? 10 से 12 सवाल। अगर हम मेंस को अच्छे से तैयार करते हैं तो 10-12 सवाल हमारे वहीं से ही कवर हो जाते हैं। तो इसलिए मेंस को साथ तैयार करना चाहिए, प्रीलिम्स से अलग नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जब हम प्रीलिम्स को तैयार करें तो प्रीलिम्स इज मोर ऑफ अ वेरी फैक्चुअल नेचर। जब आप मेंस को पूरी तरीके से पढ़ लेते हो तो प्रीलिम्स में लास्ट में जो रटने वाली चीजें हैं उनको हम अलग से करते हैं। तो इस तरह से मेंस में से प्रीलिम्स डिराइव होता है। तो अगर हमारी अप्रोच है कि जी पहले प्रीलिम्स तैयार करेंगे 2 साल लगा के, फिर अगले 2 साल लगा के मेंस तैयार करेंगे, तो 4 साल में तो आपकी बेसिक प्रिपरेशन पूरी होगी। फिर उसको स्केल करना है, कंटेंट को एनरिच करना है, तो वो वाली स्टेजेस बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। इसलिए आप हिमाचल में देखेंगे जनरली जो लाइब्रेरी कल्चर है कि जहां लोग 4 से 5 साल बहुत आराम से एक छोटे छोटे एग्जामिनेशन, पटवारी, जेओए, क्लरिकल के लिए भी दे देते हैं, और एचएस के लिए बड़ा स्वाभाविक है कि हम 8-10 साल भी देने को तैयार हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये एग्जामिनेशन इतना टफ भी नहीं है कि हमने इसे 8-10 साल देने हैं या 7-8 साल देने हैं। तो बहुत ज्यादा साल हैं गवाने के, बहुत ज्यादा सवाल नहीं है हमारे पास गवाने के लिए, वो भी पर्टिकुलरली यूथ का टाइम, कि हम सारा टाइम ही इस एचएस एग्जामिनेशन को दे दे। ऐसा एग्जाम जिसको हमें दिख रहा है कि आसपास लोग 23, 24, 25 साल में क्वालिफाई कर रहे हैं, मीन सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में बहुत आसानी से क्वालिफाई हो रहा है ये पेपर। इसमें इतने सारे साल देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आज के इस वीडियो में इसी चीज को हम लोग करेंगे कि स्ट्रीमलाइन तैयारी क्या होती है। देखिए, जब भी हम एचएस प्रिपरेशन को करते हैं, एचएस प्रिपरेशन के 3 स्टेजेस में आप इसको डिवाइड कर दीजिए। पहली स्टेज कर दीजिए जी बिल्डिंग दी फंडामेंटल। बिल्डिंग दी फंडामेंटल्स का क्या मतलब है? कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की हम यहाँ पे बात करें सारे ही सब्जेक्ट्स के, पॉलिटी के। अब जैसे मैं ऑलमोस्ट अपने हर वीडियो में बोलता हूं, लक्ष्मीकांत पॉलिटी नहीं है, स्पेक्ट्रम हिस्ट्री नहीं है। इन किताबों के दायरे सीमित हैं, अननेसेसरी बल्कि और हैवी किताबें हैं एज कंपेयर टू जो इनमें से पेपर आता है। वो आप किसी भी किताब में से पढ़ोगे, इससे 1/10वीं भी उसका वॉल्यूम होगा, तो वहां से भी वो सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो उन सवालों को करने के लिए इतनी ज्यादा इन किताबों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो कि प्राइमरली प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, मेंस नहीं निकलता इनमें से, राइट। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरह का कंटेंट हम लोग पढ़ रहे हैं और उस कंटेंट का पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वेटेज है। ये इन एग्जामिनेशन में जल्दी क्लियर करने के लिए स्मार्टनेस की हमें जरूरत है। तो जब हम बिल्डिंग दी फंडामेंटल, जैसे हम लोग क्लासरूम कोचिंग करवा रहे हैं, तो हमारा कोर्स 9 से 10 महीने का कोर्स है। तो उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? कंटेंट बिल्ड कर रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। तो जो 70% पेपर की रिक्वायरमेंट है वो इन प्रोग्राम से पूरी की जाती है। आप सेल्फ स्टडी से भी ये कर सकते हो। लोग जनरली किताबें 12-14 किताबें आती है मार्केट में, 12-14 किताबें पढ़ो तो खुद भी क्रिएट किया जाता है। बस
खुद पढ़ने में प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा समय ज्यादा लगता है, क्योंकि जो मैंने 12 साल में गेन किया है मैं आपको 1 महीने में पढ़ा सकता हूं, लेकिन उन 12 साल को कवर करने के लिए आपको मुझसे तो एटलीस्ट 2 3 4 महीने तो सब्जेक्ट में देना पड़ेगा। तो इसीलिए ये टाइम टेकिंग है। जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो मैक्सिमम लोग बिल्डिंग दी फंडामेंटल में 2 से 3 साल लगा देते हैं। सेल्फ स्टडी के लिए ये खराब नहीं है, 2 3 सालों में अगर आप ये कर भी लेते हैं। और बिल्डिंग दी फंडामेंटल में दूसरा काम क्या होता है, नोट्स भी पूरे होने चाहिए। जैसे लोग आते हैं हमारे पास कि हमने सेल्फ स्टडी करी है, आंसर राइटिंग करना है। आंसर राइटिंग तीसरी स्टेज है, अभी आप पहली स्टेज पे हो और पहली स्टेज के भी आधे पार्ट में हो। फंडामेंटल को पढ़ना और उनको नोट्स बनाना डिफरेंट है। अगर आपके पास सिलेबस वाइज GS 1 2 3 के सिलेबस वाइज नोट्स नहीं बने तो मींस अभी आपकी तैयारी, ये मत बोलिए कि आपका बेस बना हुआ है। बेस बनने का मतलब केवल रीडिंग नहीं है। जब हम इस तैयारी को परस्यू करते हैं तो जो फर्स्ट स्टेज भी है जिसमें हम कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं, इसमें एक तो चीजों को स्टडी करना है अपने पूरे सिलेबस को, दूसरा उनके नोट्स जब बनेंगे तब मैं बोलूंगा पहली स्टेज पूरी हो गई है, मींस 70% तैयारी हो गई है। इस तैयारी से पेपर क्वालिफाइड नहीं होता। अब इस तैयारी को पेपर के स्टैंडर्ड पे पुश करना पड़ता है। पुश करने का तरीका क्या है, नाउ वी आर सपोज टू एनरिच अवर कंटेंट। कंटेंट एनरिच के 2 तरीके हैं, जैसे हम लोगों ने बताया। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो हमारा फ्री है यूट्यूब पे, जिसमें हम हर साल तकरीबन 5000 MCQs देते हैं। दूसरा तरीका है मेंस के लेवल पे, कंटेंट 2 लेवल पे करोगे आप, प्रीलिम्स के लेवल पे, दूसरा मेंस के लेवल पे। तो मेंस के लेवल पे हमारा जो पेड कोर्स है जिसका नाम है वैल्यू एडिशन कोर्स, ये अभी हमने कोर्स लॉन्च किया था। काफी सारे विद्यार्थी इसके अंदर एनरोल हैं जो हमारे से पढ़े हुए बच्चे हैं किसी भी मेन कोर्स के अंदर, चाहे वो HAS का फुल लेंथ कोर्स था या HAS का क्रैश कोर्स में भी थे, उनको ये कोर्स हमने कॉम्प्लीमेंट्री ऐड किया है। इस कोर्स की ब्यूटी क्या है, जब हम कंटेंट को एनरिच करते हैं तो इसका मतलब है हम इसमें वो चीजें दे रहे हैं जो इसके अलावा बच गई थी। तो इसके अलावा क्या बच गया था कि हमने इस वैल्यू एडिशन कोर्स में 500 क्वेश्चंस करवाने हैं विद मॉडल आंसर। तो देखो इसका मतलब ये नहीं कि आंसर आपके चेक हो रहे, क्वेश्चन आंसर जैसे हम IAS के लिए ऐसे कोर्सेज चलाते हैं दिल्ली के अंदर, तो हम क्या करते हैं, सवाल उसका क्रिस्प उत्तर ये होना चाहिए था, उसमें डेटा होगा, करंट अफेयर होगा, उसका एक फॉर्मेट होगा, स्ट्रक्चर होगा, डायग्राम होगा, फ्लो चार्ट होंगे। इस तरीके से हम हर एक क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। तो 500 क्वेश्चन GS 1 2 3 को पूरी तरीके से कवरेज, हर टॉपिक पे 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आप समझिए कि आपका कंटेंट कितना अच्छा एनरिच हो जाएगा, साथ ही साथ कंटेंट आपका यहां से क्रिस्प हो जाएगा। तो ये 500 क्वेश्चन हम आपको इस मेंस वैल्यू एडिशन कोर्स में दे रहे हैं जो आपके कंटेंट को एनरिच करता है। साथ ही साथ केवल क्रिस्प कंटेंट के साथ हम आपको 500 एक्स्ट्रा मेंस के क्वेश्चन देंगे जिसके मॉडल आंसर आपको बनाने हैं। ये मॉडल आंसर अगर आप अपने 500 क्वेश्चन के बना गए, 500 क्वेश्चन के हमने मॉडल आंसर दे दिए, तो आपकी जेब में हो गए टोटल 1000 क्वेश्चन। अगर आपके पास 1000 मेंस के क्वेश्चन है तो आप ये समझ लीजिए कि आपके इन 1000 क्वेश्चन से 80-85% पेपर 101% आएगा। हो सकता है कि 100% ही पेपर आ जाए, 95% पेपर आ जाए, लेकिन ये मानिए कि मिनिमम 80-85% पेपर यहां से आएगा। तो जब आपके पास पूरा पेपर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आ चुका होगा, जब आपका कंटेंट पूरी तरीके से क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होगा जो क्रिस्प होगा, क्रिस्प कंटेंट, हमेशा एक फ्लो चार्ट याद रखिए, जो कंटेंट क्रिस्प होता है वही कंटेंट रिवाइजेबल होता है। अगर कंटेंट बहुत ज्यादा बल्कि है तो वो याद करने रिवाइजेबल नहीं है। जो चीज बार बार रिवाइजेबल है वही चीज रिटेन रहती है, जो चीज रिटेन रहती है वही चीज रिकॉल होती है। इस फ्लो चार्ट को बना लीजिए। तो क्रिस्प कंटेंट इसीलिए करना जरूरी है कि आपने अपने सारे कंटेंट को 1000 क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ले आए, फिर उसी को रिवाइज करते हो बार बार क्योंकि वो हैंडी है, वही रिटेन हो पा रहा है क्योंकि बार बार रिवाइज कर रहे हो, और वो आपको समय पे रिकॉल हो पाएगा। तो आपने इस प्रोग्राम के थ्रू, अब हम कंटेंट एनरिचमेंट का ही ये प्रोग्राम है, मेंस वैल्यू एडिशन कोर्स प्लस क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स क्यों? इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आपके मेंस के जो सब्जेक्ट है, जैसे GS 1 के सब्जेक्ट क्या है मेंस के, इंडियन सोसाइटी, एथिक्स, वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया, मेंस पर्सपेक्टिव, कल्चर, ये हिस्ट्री का डोमेन, फिर ज्योग्राफी एंड DM मेंस पर्सपेक्टिव। तो ये सारी चीजें हैं जो मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको परोसी जाती है। फिर हिमाचल जी के ज्योग्राफी, हिमाचल जी के हिमाचल हिस्ट्री, हिमाचल सोसाइटी, वो सारी चीजें हम कराएंगे। फिर उसके बाद इसी के अंदर ये सारे सब्जेक्ट कवर हैं इस कोर्स के अंदर, और इसी के अंदर GS 2 के पॉलिटी फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव, IR गवर्नेंस फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव, GS 3 के टॉपिक, स्पेस एक ऐसा टॉपिक है जो जनरली हम छोड़ के जाते हैं, 3 सवाल आते हैं, एनर्जी हर साल 3 सवाल आते हैं, एग्रीकल्चर हर साल 3 सवाल आते हैं, टूरिज्म ऑफ हिमाचल हर साल 3 सवाल आते हैं। तो अगर हम
जीएस3 को केवल इकोनॉमी समझते हैं, तो ये ठीक नहीं है। इकोनॉमी आउट ऑफ 28 क्वेश्चन विच इज बीइंग आस्क्ड इन जीएस3, जस्ट 11 क्वेश्चन आर देयर फ्रॉम द डोमेन ऑफ इकोनॉमी, वो भी हायर साइड में बता रहा हूं, नहीं तो 8-9 ही रहते हैं इकोनॉमी से। 6 जीएस के आते, 3 हिमाचल जीके की इकोनॉमी आती है, इतना ही हिमाचल में इकोनॉमी पूछी जाती है। हम क्या गलती सोचते हैं, जीएस सीरीज इकोनॉमी और सारा एफर्ट इकोनॉमी में डालते हैं, बाकी के पोर्शन एनवायरमेंट से 3 सवाल, स्पेस से 3 सवाल, और टूरिज्म से 3 सवाल, एनर्जी एंड एग्रीकल्चर से 3 सवाल, तो इन डोमेन से जो कि 6 डोमेन है 18 क्वेश्चन तो यहीं से निकल जाते हैं। इसीलिए इकोनॉमी से मात्र जो है 8-9 क्वेश्चन ही हर साल पूछे जाते हैं। तो ये जो मेंस क्रैश कोर्स है, इसके अंदर हमने इन्हीं सारे एरियाज को कवर किया। और अच्छी बात क्या है, पिछले साल भी एक क्रैश कोर्स था, लेकिन उसमें वीडियोस पूरा नहीं थी, लास्ट ईयर की वीडियो थी। इस साल के इस क्रैश कोर्स में हमने क्या किया, इसी साल के पिछले 2-3 महीने के अंदर जो हमने क्लासरूम में नई पीपीटी से नए कंटेंट के साथ डिलीवर किया है, वही सारा नोट्स और कंटेंट आपको इन कोर्सेज में मिलेगा। बिल्कुल लेटेस्ट कंटेंट है। तो जिसको अगले साल और इस साल के लिए अपने कंटेंट को अपग्रेड करना है, उसके लिए ये कोर्स बहुत अच्छा है। तो जैसे मैंने बताया, कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी से तैयारी करी है, वो इस इल्यूजन में है कि उनकी तैयारी का स्तर बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्होंने तो लक्ष्मीकांत पढ़ लिया अपनी तरफ से, स्पेक्ट्रम भी पढ़ लिए। लेकिन हमें ये भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि 12 सब्जेक्ट में हमने केवल 2 ही सब्जेक्ट पढ़े हैं, बाकी सब्जेक्ट कभी नहीं पढ़े हैं हमने। तो हम अपने कंटेंट को इस मेन क्रैश कोर्स से अपग्रेड कर सकते हैं। हमें नया कंटेंट, नए नोट्स पूरे मिल जाएंगे, साथ ही साथ उसको भी अपग्रेड कर रहे हैं हम उसी मेंस कोर्स के अंदर। ये कॉम्प्लीमेंट्री है वैल्यू एडिशन कोर्स। तो इस वैल्यू एडिशन कोर्स में हम लोगों को क्या मिल रहा है, 500 मेंस के क्वेश्चन विद देयर मॉडल आंसर, और वो लाइव चलता है। ये कोर्स रोज शाम को 6 से 8 लाइव पढ़ाया जा रहा है, जिसमें 500 क्वेश्चन डिस्कस होंगे। अभी पिछले वीक से ये शुरू हुआ है, 9 तारीख से, जिसमें हमने हिस्ट्री को अगले 6 दिन तक जैसे 60 क्वेश्चन हिस्ट्री के पूरी तरीके से डिस्कस किए हैं। फिर आगे जो है मैंने ज्योग्राफी और डीएम डिस्कस करना है, विशाल सन इंडियन सोसाइटी डिस्कस करना है। ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट टीचर्स ने अपने अपने सब्जेक्ट के आपको मेंस क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में चीजों को परोसना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इस तरीके का ये कोर्स हम लोगों ने डिजाइन आपके लिए किया है। तो इस कोर्स से आपकी ये वाली जो स्टेज है, जिसको बोला जाता है कंटेंट एनरिचमेंट और बिल्डिंग द फंडामेंटल, ये दोनों स्टेजेस एक साथ कवर हो जाती है। लेकिन ये कोर्स उसके लिए ही है जिसने पहले तैयारी करी है थोड़ी बहुत। जैसे वैसे तो बच्चे को ऐसा लगता है कि तैयारी का बहुत अच्छा स्तर है, अगर मैं देखूं एज एन आउटसाइडर तो मुझे लगता है कि आपकी तैयारी 20-30% है। अगर आपने सेल्फ स्टडी 2-3 साल भी करी है अपने लेवल पे, तो 20-30% के हिसाब से ही आप लोगों का लेवल इस टाइम पे होता है। उसके बाद थर्ड स्टेज आती है जिसमें असेसमेंट। जनरली जो हिमाचल में बच्चे गलती कर रहे हैं, और हमारे पास भी कई सारे बच्चे मेंस टेस्ट सीरीज में एनरोल करवा लेते हैं। क्यों? उनको ये असेसमेंट की गलती कहां से आई, उन्होंने अपने बारे में गलत असेसमेंट क्या करी। उनको लगता है कि उन्होंने लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम और जो थोड़ी बहुत स्टैंडर्ड जीसी लियोंग वगैरह किताबें हैं, ये बेसिक किताबों को पढ़ के उनको लगता है कि अब उनकी तैयारी हो गई, अब उन्हें करनी चाहिए टेस्ट सीरीज। जब वो टेस्ट सीरीज में एनरोल होते हैं, जैसे हमारे पास 150-200 बच्चा मेंस टेस्ट सीरीज में होता है, जब पेपर लिखने की बारी आती है तो 25-30 बच्चे से ज्यादा बच्चा पेपर नहीं लिख पाता। कारण क्या है? जैसे ही उसके सामने जो पेपर आता है जिसमें 16 क्वेश्चन है सेक्शनल टेस्ट के, 2 घंटे में करना है, फिर फुल लेंथ टेस्ट के 28 क्वेश्चन आते हैं 3 घंटे में करने, उसके हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि पेपर का स्टैंडर्ड इतना ज्यादा टफ है कि आपने जो तैयारी करी होती है उसमें वास्ट मिसमैच देखने को मिलता है। फिर क्या होता है कि हम जैसे लिखने लगते हैं तो हमें खुद पता होता है कि हमारा कंटेंट तो उस लायक का है ही नहीं कि उसे लिखा जा सके और इवेल्युएट करवाया जा सके, तो लोग अपना पेपर हमें भेजते ही नहीं है और टेस्ट सीरीज लेके छोड़ देते हैं और नहीं लिख पाते। कारण ये चीज है कि उनके ना तो फंडामेंटल उतने अच्छे थे जितने पेपर में चाहिए, दूसरा उनका कंटेंट उस लेवल का कंटेंट नहीं है, कंटेंट एनरिचमेंट नहीं हो रखी कि लिखा जा सके, इसीलिए वो पेपर को नहीं लिखते हैं। तो नेवर जंप टू द मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम विदाउट एडिंग वैल्यू टू योर कंटेंट। तो एनरिच करो अपने कंटेंट को, क्योंकि मेंस इज ऑल अबाउट क्वालिटी कंटेंट। जितना आपका कंटेंट में दम होगा उतने अधिक आप मार्क्स खींच पाओगे। फिर बाद में असेसमेंट के लिए अलग तरीके हैं। टेस्ट सीरीज एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू आपने जो पढ़ लिया है उसको लिखना एक टास्क है, पढ़ना एक टास्क है, चीजों को समझा है आपने, अब उसको समझ के रट के सीमित समय, सीमित स्पेस में रिफ्लेक्ट करना इज आंसर राइटिंग। तो थर्ड स्टेज इज आंसर राइटिंग, राइट। तो उस आंसर राइटिंग पे डायरेक्टली जंप मत कीजिए। हम यूपीएससी में भी ये चीज बार बार बोलते हैं, आपने पहले अपने कंटेंट को एनरिच कीजिए, अपने कंटेंट को उस लायक बनाइए कि वो कंटेंट, क्योंकि आप समझे 4 नंबर में स्कोप कम है लिखने का, स्पेस ही नहीं है, 8 नंबर में उतनी स्पेस नहीं है, तो सीमित स्पेस में अगर आपको क्वालिटी कंटेंट लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे। अगर आप कुछ भी लिखोगे तो कुछ भी नंबर मिलेंगे, राइट। और कुछ भी नंबर में पेपर नहीं क्वालिफाई हो सकता। तो इस तरह का ये वैल्यू एडिशन कोर्स है। जिन लोगों ने रैंडम मटेरियल पढ़ा है फ्री यूट्यूब वीडियोस में, आप समझिए कि जो फ्री यूट्यूब वीडियोस होंगी चाहे वो किसी की भी हो,
उसमें वो कंटेंट में कभी भी डेप्थ नहीं डाली जाएंगी जो पेड कोर्सेज में होगी। अगर किसी के पास सटीक कंटेंट नहीं है, सेंट्रलाइज एक जगह पे नोट्स नहीं है, तो उन लोगों के लिए हमारी ये किताबें हैं। मींस वैल्यू एडिशन में ऑलरेडी या क्रैश कोर्स के अंदर आपको कंटेंट पीडीएफ फॉर्मेट में मिलता है। अगर आपको पीडीएफ नहीं चाहिए, किताबें की फॉर्मेट में चाहिए जो कि प्रिंटेड और बाइंडेड फॉर्मेट में, तो आप इन किताबों को भी ऑर्डर कर सकते हो सिविल स्टैप से, जिसमें 12 किताबों का सेट है और सारा जीएस 1 2 3 का कंटेंट इनके अंदर डाला गया है, साथ में प्रीलिम्स का भी कंटेंट इसी के अंदर है, राइट। तो इस तरह से ये कोर्स रहने वाला है। तो हमने क्या करना है कि पहले अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। तो उसके लिए आपके पास ये कोर्स है जिसमें मेंस क्रैश कोर्स है, जिसमें जीएस 1 2 3 के मेंस के सब्जेक्ट्स हैं। फिर उन सब्जेक्ट को और अपग्रेड किया गया है जो आजकल लाइव कोर्स हमारा चल रहा है। और ये जितने भी वीडियोस हैं जो पुरानी रिकॉर्डेड है, ये पिछले 2 महीने 3 महीने में हमारी अभी के करंट क्लासरूम रिकॉर्डिंग्स है, ताकि आपको अपडेटेड कंटेंट यहां पे मिल जाए। तो इस तरह का ये प्रोग्राम रहने वाला है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इसी प्रोग्राम के रिगार्डिंग आप कुछ पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, आप यहां पे हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। चलिए, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।